नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आप सबका इस वेबिनार के अंदर, जहाँ पे जो भी इस विद्या को ग्रहण करना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी की, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये विद्या अपने आप में कोई व्यवसाय नहीं है, कोई बिज़नेस नहीं है। ये एक सेल्फ हेल्प टूल है। दिस इज़ अ टूल जहाँ पे हम अपनी लाइफ की गाड़ी को खुद चलाएँ, हम किसी पे भी डिपेंडेंट ना रहें, किसी के ऊपर भी, उसका मेन पर्पज़ यही है। तो बहुत से लोग फ़ोन करके पूछ रहे हैं मेरे को कि मैडम क्या फ्री में ही सिखा रहे हैं या पता नहीं क्यों प्रॉब्लम है लोगों को मेरे फ्री सिखाने से। मैं और कोई लिख रहा है मुझे जी मैडम जी आप व्यवसाय कर रहे हैं, आप बिज़नेस करते हैं, आप तो ये है, वो है, लोगों की बातें सुनने को मिलती हैं। पर्पज़ क्या है देखिए मेरा काम है पढ़ाना, मैं टीचर हूँ बाय प्रोफ़ेशन। आप सभी लोग वीडियो ऑन कर लें तो बेहतर रहेगा। कोई आपके साथ वेबिनार में जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद क्योंकि ये मेरा सौभाग्य है कि आप लोग मेरे साथ जुड़े हैं और उससे ज़्यादा भी जो हम कृपा के पात्र हैं वो इसलिए क्योंकि ईश्वर ने हम सबको कनेक्ट किया है। हम इंसान जो है हमारा कोई अपना अस्तित्व नहीं है, हम तो क्षणभंगुर हैं और उसकी कृपा दृष्टि, उसकी कृपा से ही जो भी काम हो रहा है, क्या ना ईश्वर की कृपा से ही सब कनेक्शन है। तो मेरा पर्पज़ यही था सिर्फ़ सिखाने का कि आज की डेट में जब से लॉकडाउन हुआ साल 2 साल में एस्ट्रोलॉजी का इतना बूम आया कि लोगों ने इसको व्यवसाय के तौर पे भी लिया, कमाने वालों ने बहुत लाखों रुपए भी कमाए और कमा भी रहे हैं। आज जो मैं क्लास आपकी लेने जा रही हूँ, वो इतनी फैंटास्टिक, इतनी नॉलेजेबल क्लास है, आपको एस्ट्रोलॉजी की किसी किताब में ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी जो आज आपको मैं बता रही हूँ। आज आपको मैं चंद्रमा का रोल बताऊँगी, हमारी लाइफ में चंद्रमा का क्या रोल है। ये हमारी लाइफ को कैसे अफ़ेक्ट करता है। कहते हैं मन चंगा कठौती में गंगा। मन अच्छा है तो एक झोपड़ी में रहने वाला मजदूर भी सुखी है और अगर मन अच्छा नहीं है, कोई करोड़पति या अरबपति भी हो लेकिन उसको नींद नहीं आएगी, उसका मन परेशान है। तो इंसान की ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? पीस ऑफ माइंड। आज के टॉपिक में मैं इस वेबिनार में ये लेके चलूँगी और आपको ऐसे-ऐसे सीक्रेट्स और ऐसे-ऐसे तथ्य बताऊँगी, जिसको सुनकर आप हैरान हो जाएँगे। आप अपने चार्ट को अगर देख सकते हैं, तो आप अपने चार्ट पे उसको लगाकर देख भी पाएँगे और आप किसी के कहने पर बेवकूफ़ भी नहीं बनेंगे। आपने अगर ज़िंदगी में गलत डिसीज़न ले लिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपने गलत डिसीज़न क्यों लिए और अगर कुछ अच्छे डिसीज़न लिए, तो वो भी समझ में आएगा कि आपने लाइफ़ में अच्छे डिसीज़न्स क्यों लिए। और अगर चंद्रमा कहीं प्लैनेट आपका कहीं पे डिस्टर्ब करता है, कमज़ोर है, आप मानसिक रूप से परेशान हैं, आप मानसिक रोगी हैं, मन में टेंशन है, परेशानी है, उसकी भी रेमेडीज़ आज की क्लास में मैं आपको देने वाली हूँ। तो पर्पज़ सिर्फ़ यही है कि जब ये ऑनलाइन हो गया, जब ये विद्या पहले एक ज़माने में होता था कि हमारे एक परिवार के एक पंडित जी हुआ करते थे, फैमिली एस्ट्रोलॉजर्स या फैमिली के पंडित जी होते थे, वही हमारा सब देखते थे, बड़े-बुजुर्ग ही दिखाते थे। जन्म पत्री और एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट, कुंडली हमारे घर के बड़े लोग ही अपने बच्चों की और आगे सन्स की, ग्रैंड डॉटर्स की दिखाते थे, बच्चों का बेटों का कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं था। लेकिन ऑनलाइन के माध्यम से सबको नॉलेज है, सब अवेयर हो रहे हैं। अब इस अवेयरनेस से नुकसान क्या हो रहा है कि इस चीज़ का देखिए दुनिया में हर तरह के लोग हैं। अगर आज दुनिया चल रही है तो अच्छे लोगों के बूते पे चल रही है और कलयुग है तो खराब लोग भी हैं, पाँचों उँगलियाँ बराबर नहीं है। ऐसे किसी को खराब कहना बहुत ही गलत बात है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन मेरा सिर्फ उद्देश्य और सिर्फ यही उद्देश्य है कि आपको बेसिक जानकारी आपको एस्ट्रोलॉजी की सबको होनी चाहिए क्योंकि ये आपका सेल्फ हेल्प टूल है। और दूसरी बात, इस नॉलेज के अंदर, ये इस गंगा के अंदर जो गोते लगाता है उसको ही पता है गंगा में गोते लगाने से कितना आनंद आता है। अगर आप डिप्रेशन हैं, अगर आपका काम नहीं चल रहा, अगर आप मरीज़ हैं, तो 101% आप एस्ट्रोलॉजी सीखने से ठीक होंगे। ऐसा मेरा विश्वास ही नहीं है, मैंने देखा है लोगों को अपने साथ जुड़ते हुए और लोगों के चेहरे पे उदासी है, लोगों के चेहरे पे परेशानी है, वो लोग जो हैं अब क्या है मन से प्रसन्न हैं, उनको पता चल रहा है कि हाँ, कि कहीं पर हम जो है ठीक डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये सब आपको अभी पता चलेगा, अभी मैं चैप्टर स्टार्ट करूँगी। उससे पहले आप अपना थोड़ा-सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेती हूँ और क्लास के बाद आपके कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन्स होंगे, उनको भी मैं लूँगी, ज़रूर लूँगी।
क्योंकि देखिए अगर आपका मन कहीं परेशान है, कहीं दुविधा में है, कहीं कोई दिक्कत है, तो मेरा ये फर्ज है कि आपको सही गाइडेंस दी जाए। वो इंसान ईमानदारी के साथ, सच्चे मन श्रद्धा के साथ इस विद्या को ईश्वर का प्रसाद समझकर अगर सीखना चाहे तभी आप सीखेगा, वरना बिल्कुल नहीं सीखेगा। क्योंकि ये विद्या इतनी पवित्र है, इस विद्या को अगर हम मिसयूज करेंगे, इसको हम लोगों के गलत काम के लिए यूज करेंगे, या हम अपने मन को मैला करके लोगों को गलत बताएंगे, तो इसका भुगतान फिर हमें यहीं पे ही करना है, ऐसा मेरा विश्वास है और ऐसा ही ऊपर वाले ने भी कहा है। तो अगर आप विद्या सीखना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, सीखिए, क्योंकि आपकी, और देखिए सबसे बड़ी बात क्या, लाइफ में कोई भी इंसान अछूता नहीं है दुख या सुख से। अगर हम एस्ट्रोलॉजर्स अगर दुख या सुख से अछूते होते, ठीक है, तो हम भगवान नहीं बन जाते। ये अगर मैं पढ़ा रही हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजी सीखती हूँ, मैं पढ़ाती हूँ, मैं कंसल्टेशन देती हूँ, तो ये मेरा कर्म है, ये मेरा प्रोफेशन बन चुका है। प्रोफेशनलिज्म को आप कमर्शियलाइजेशन से मत जोड़िएगा, इस चीज की गलती नहीं करिएगा। मैं अपने कर्म को सही ढंग से कर रही हूँ, और जो अगर आप सीखना चाहे, विद्या के पात्र हैं, तो मोस्ट वेलकम। और अगर इस चीज को हम गलत सेंस में यूज करना चाहें, तो फिर बिल्कुल भी उसके लिए सोचें कि हम इससे बहुत धन कमा लें, या इससे हम अपने क्लाइंटेज बना लें, हम इससे जेमस्टोन बेच लें। अभी तक मैंने इसको अपने इस प्लेटफॉर्म को कमर्शियल एक्टिविटी में यूज नहीं किया। ना तो मैं कोई जेमस्टोन बेचती, ना मैं ब्रेसलेट बेचती, ना मैं रुद्राक्ष बेचती। रुद्राक्ष एक दो लोगों ने लिए थे, एक दो वीडियो भी बनाया था, किसी ने ले लिया तो कॉस्ट टू कॉस्ट प्राइस पे ही उसको दिया, तो वो भी एक झंझट है मेरे लिए। तो कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ मन और आत्मा से, ईमानदारी से हम इस विद्या को सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में इंट्रोडक्शन लेते हैं, और उसके बाद हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। फिर आपकी कोई स्पेसिफिक क्वेरीज होगी तो वो मैं जरूर लेना चाहूंगी, क्योंकि अगर आप जुड़ रहे हैं, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जिंदगी में क्या है, समय है। अगर मैं समय निकाल रही हूँ आप लोगों के लिए, तो आप भी तो समय निकाल के आ रहे हैं, तो आपकी बात पे अच्छा है, और आपके अंदर एक सीखने की इच्छा है, एक ललक है, तभी तो आप जुड़ रहे हैं। नहीं तो किस व्यक्ति के पास टाइम है, हर कोई बिजी है आज की डेट में। तो मैं आप सबका बहुत हृदय से स्वागत करती हूँ इस प्लेटफॉर्म में, आपका आभार व्यक्त करती हूँ जुड़ने के लिए। और इंसान ही इंसान के काम में आता है। अगर आपके कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस होंगे तो जरूर मैं उनके आंसर भी एस्ट्रोलॉजिकल या अंक विद्या से उसका एनालिसिस करके आपको जरूर बताऊंगी आज की क्लास में। पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं सर सभी का, जिससे क्या रहता है कि आपको भी कंफर्टेबल लगेगा कम्युनिकेशन में, और मेरे को भी थोड़ा सा कंफर्टेबल लगेगा। आज देखिएगा नवरात्रा है, और सेकंड नवरात्रा है आज, बहुत अच्छे दिन है। और ये मेरे वेबिनार आप बहुत फ्रीक्वेंट नहीं होते हैं, 10 डेज में, 15 डेज में 2-3 दिन के लिए मैं लेती हूँ। आपकी जो क्लासेस हैं, जो रेगुलर आना चाहते हैं, 3 दिन रेगुलर क्लासेस चलेंगी अभी आपकी ना, जैसे आज है, कल और परसों 3 दिन रेगुलर क्लास होगी, जिसमें आपको बेसिक एस्ट्रोलॉजी, ताकि देखो जिंदगी में अप डाउन है, और आप किसी के पास गए, किसी ने कह दिया कि आपकी तो मार्केश की दशा है, या तो आपका बंधन योग है। अभी मेरे पास एक स्टूडेंट है जो एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, इतने रेस्टलेस थे, वो कह रहे हैं मैडम मेरी पत्री में देखो शापित योग है, मेरी पत्री में विष योग है, मेरी पत्री में गुरु चंडाल दोष है, मेरी पत्री में अंगारक दोष है, मैडम मैं क्या करूं, मैं मर जाऊंगा। अब इतना तो YouTube से सीख लिया कि भैया ये पितृदोष, ये दोष, वो दोष तो सीख लिया हमने, लेकिन अरे भैया उसके अच्छे एस्पेक्ट तो देखो, भगवान तो सबको न्याय करके भेजता है पृथ्वी पर। तो अब उन्होंने मेरी क्लास ज्वाइन करी है, तो अब दूसरे या तीसरे दिन उनके चेहरे पे मुस्कुराहट थी। तो मैंने उनको बताया, अब बताओ आपके सारे, जो इतने सारे आपको किसी ने बताए या उन्होंने अपने आप ढूंढे, मुझे नहीं मालूम। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। राहुल जी नमस्कार, आप कौन से सिटी से हैं सर, और आप क्या करते हैं, अच्छा लगेगा जान के सर। जी मैडम नमस्कार। नमस्कार प्रणाम, जय श्री कृष्ण। मैं अहमदाबाद से हूँ मैडम। हाँ, मैं अहमदाबाद से हूँ, गुजरात से हूँ। हाँ जी। और मुझे एस्ट्रोलॉजी के प्रति बहुत गहरी श्रद्धा है। हाँ जी। और ये विद्या के लिए मैं खुद को पात्रता भी समझ रहा हूँ, बहुत बड़ी बात हुई है। हाँ दृष्टि बनाए रखिए। अपना डेट ऑफ बर्थ दीजिएगा और एक स्पेसिफिक क्वेश्चन दे दीजिए आप, मैं नोट कर लेती हूँ जी। 7/5/1982 7th May 1982 8:15 AM राजस्थान सिरोही। सर आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन?
मैडम जी, अभी ऐसा है कि अभी कुछ कैरियर में कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ। इतनी एज हो गई लेकिन अभी तक बस कहीं कोई नहीं मिल पा रहा है मुझे कोई पर्टिकुलर। मैं एक लेखक भी हूँ, एक नॉवेल भी लिखा था मैंने, लेकिन उसमें भी कुछ सक्सेस नहीं हो पाया। नहीं तो आपका कैसा अभी रहेगा? सोर्स ऑफ लाइवलीहुड क्या है आजकल सर आपका? हमारा मिस गोल्ड और ज्वेलरी का बिजनेस है। अच्छा, वही मैं पूछना चाह जी। रही हूँ ना कि आप कहीं ना कुछ तो कर रहे होंगे, लेकिन वहां पे आपको श्योर। सेटिस्फेक्शन नहीं है। जैसे एक नहीं है कहते हैं सर। ना, हाँ सेटिस्फेक्शन नहीं है, आपको लगता है कहीं फंस गया। पापा का बिजनेस चला रहा है, पेरेंटिंग हाँ, तो नहीं, नहीं है। पेरेंटिंग नहीं है, ये हमारे बड़े भाई साहब का है। उन्होंने बोला कि तू आजा साथ में। अच्छा अच्छा। और अभी तक शादी भी नहीं हुई है। ओ अच्छा, मैरिज का भी इशू है। ठीक है सर, तो एक काम करते हैं। श्योर श्योर श्योर। देखिएगा, मैंने आपसे कॉन्टेक्ट नंबर ले लिया, डेट ऑफ बर्थ ले लिया, आपका क्वेश्चन पूछ लिया। आप मेरे को 2 से 4 के बीच में कॉल करिएगा सर, कल। आप 2 से 4 के बीच में, और उसमें हेजिटेट करने जी। की जरूरत नहीं है। जितना हो पाएगा मैं आपको गाइड करके काफी गाइडलाइंस आपको दे दूंगी, मैं आपको बता दूंगी श्योर मैं, श्योर। क्योंकि अगर मैं सबके आंसर्स यहाँ देने बैठूंगी तो फिर मैं पढ़ा ये नहीं सही है पाऊंगी। सर। ठीक है, तो हाँ, आंसर क्लास मैं में कल होता है। सही देती सर। हूँ। ओके श्योर श्योर। ओके, थैंक यू मैडम। ओके, थैंक यू बेटा। हाँ, नेक्स्ट बीरेन जी। बीरेन जी अनम्यूट करिए, अपना बताइए मेरे को डिटेल्स। नमस्ते मैम। हाँ नमस्कार। मेरा नाम वीरेंद्र खाइजू। हाँ मैं जी। काठमांडू नेपाल से हूँ। काठमांडू अच्छा नेपाल से हूँ मैम। अच्छा जी। सर अपना डेट ऑफ मैं बर्थ दीजिए और अपना क्वेश्चन बताइए स्पेसिफिक। ओके मैम, मेरा 7 अगस्त 1979। हाँ जी सर, क्वेश्चन बताइए और फोन नंबर दीजिए सर। मैम, मेरा प्रोजेक्टर का बिजनेस है। ये बच्चों के लिए बनाया था मैंने प्रोजेक्टर। तो 3-4 महीना हो गया, मेरा प्रोजेक्टर आ गया, पर मैं एक भी बेच नहीं पा रहा। हम्म। एक भी बिक नहीं रहा मैम मेरा। अच्छा, किस चीज का प्रोजेक्टर है सर? 3D प्रोजेक्टर है मैम। ये प्रोजेक्टर पॉकेट प्रोजेक्टर है मैम। ये ओके, बच्चों के क्लासरूम में पढ़ाने के लिए डिजाइन किया था मैंने। समझ तो गई, एक मिनट। ठीक है, एक काम करिएगा, जितने भी लोग यहाँ पर हैं, आप मेरे व्हाट्सएप पे नंबर डालने से क्या होगा, मेरे को याद रहेगा कि आप लोग अटेंड किया है, और अगर आपकी क्वेरीज हैं तो कल जब मैं आपसे बात करूंगी तो इट इज कंफर्टेबल फॉर मी 2 to 4 के बीच में आप कॉल करिए। देखिए क्या होता है, मैं बोलती हूँ आप क्वेश्चन पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको गाइड कर दूंगी, क्योंकि मैं इसको कुछ जानूंगी नहीं। ये वाली बात तो भूल जाइएगा कि बिल्कुल कि मेरे साथ कोई धोखा हो जाएगा या मेरे को कोई चीटिंग कर लेगा या मैं कुछ ले जाऊंगी, ऐसा तो कुछ है नहीं है। ठीक है, इसमें क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक यही पर्पज है, आपको अवेयर कराना कि एस्ट्रोलॉजी जो है बहुत अच्छी फील्ड है। इसमें आपके कितने सारे डाउट्स क्लियर हो सकते हैं, एंजाइटी, अनसर्टेनिटी लाइफ की, कंफ्यूजन, डिसीजन मेकिंग पावर, ये सब आपका ठीक हो सकता है। तो उस बारे में आपको गाइड कर दिया जाएगा क्लास में। बट कंडीशन ये है कि देखिए, बहुत सारे लोग, मैं बोलती हूँ उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में लोग डाल देते हैं वेबिनार में नहीं आते। अरे आपको प्रॉब्लम है तो आप, मैं जब आपको समय दे रही हूँ तो आप वेबिनार में तो आओगे ना। अब मेरे पास सुबह 6 बजे भी फोन आ जाता है, रात को 1 बजे भी फोन आ जाता है, तो ये तो कोई वो नहीं हुआ ना। प्रॉब्लम है, आप जुड़ो मेरे साथ, आप मेरे से बात करो, आप मेरे को अपनी समस्या बताओ, उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो आप मेरे से कल 2 से 4 के बीच में कंफर्टेबल हो तो बात करिएगा। ठीक है, और अभी क्लास तो मैं ले ही रही हूँ। अभी इसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ भी दे दिया हमने, नंबर भी दे दिया, सिटी भी बता दिया। ठीक है, हाँ जी बताइए। मेरा नाम कांता जैन है। हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं कांता मैम? जैन, कहाँ से बोल रहे हैं? मुंबई। डेट ऑफ बर्थ बताइए मुंबई मैम। मुंबई डेट ऑफ बर्थ बताइए, अपना क्वेश्चन बताइए। 20/4/1972। हाँ जी, क्वेश्चन क्या आपका? मैं कौन सा काम कर सकती हूँ? अभी क्या करते हैं आप? अभी मैं थोड़ा बहुत LIC का काम करती हूँ। अच्छा, इंश्योरेंस का काम कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको बता हाँ। दूंगी कि ये फील्ड आपके लिए ठीक है या नहीं है, या इसमें और क्या ऐड ऑन करो आप। ठीक है, रुको, 6 ओके। 3 6 10 16 18 25 7। ठीक है, प्रवत कुमार जी, प्रवत कुमार जी, प्रवत कुमार जी। हाँ जी सर, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है सर जुड़ने के लिए। हाँ जी सर, बताइएगा। आपने अपना नेम अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट नहीं है, आपने अपना नेम करेक्शन करवाया है, और ये नेम करेक्शन का टोटल कितने पे आता है ये बताइए आप मेरे को। मैडम एक्चुअली मैं नेम करेक्शन ऐसे
कोई बता दिया, मैं कर दिया हूँ, लेकिन एक्चुअली वो काम नहीं कर रहा है। इसलिए एक्चुअली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप थोड़ा उसी पे लाइट दीजिए, मतलब गाइड कीजिए मैम। ठीक है सर, कल आप मेरे से बात कर लीजिएगा। देखिए नेम करेक्शन हाँ। मेरा एक वेबिनार हुआ था, हो गए 6-7 महीने पहले, तब निम्नोलॉजी का नया नया शौक चढ़ा था लोगों को नेम चेंज का। बहुत लोगों ने नेम चेंज करवाए थे कंसल्टेशन से, लेकिन नेम जिनके गलत थे ना करेक्शन किए हुए, उनको मैंने फ्री सबको ठीक करके दिया। तो कल आप मेरे से बात कर लीजिएगा। अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए सर। मैडम 13 जून 1971। और आपका ये सिटी और फोन नंबर चैट पे डालिए मेरा सर। सिटी, हाँ मेरा सिटी भुवनेश्वर है। अच्छा सर, ठीक है। और फोन नंबर मैं आपको व्हाट्सएप कर दिया हूँ मैम सुबह आज। ओ अच्छा, सुबह अभी आप चैटिंग में डाल मेरा, दीजिए, चैटिंग में हाँ डाल मैं दीजिए। चेक में आपका डाल देता हूँ। एक मिनट, मेरा, आपके स्पेसिफिक हाँ क्वेश्चन क्या है चैटिंग, वो बता दीजिए पहले मेरे को आप। यस मैम, एक्चुअली फॉर द लास्ट 5-6 years मेरा स्टेबल इनकम कुछ नहीं है। आई एम फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम ऑन माई स्टेबल इनकम। मेरा कैरियर क्या होगा, कैसे बढ़ेगा आगे? मेरा खुद का घर भी नहीं है। इसी कारण से एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा स्टेबल इनकम एंड खुद का घर कब हो पाएगा, कैसे हो पाएगा? सर आपकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत होगा। हाँ मैम, बहुत स्ट्रगल है, बहुत स्ट्रगल है, बहुत स्ट्रगल है। बहुत स्ट्रगल है आपकी लाइफ में, क्योंकि आपका मूलांक भाग्यांक मेरे को बता रहा है 10-1। अभी भी डिसअपॉइंटमेंट है लाइफ में, कंफ्यूजन की स्टेज है, हाँ डिसअपॉइंटमेंट है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं आप, ऐसा है। आप अपना टाइम भी दीजिए, हम मैं आपका चार्ट देख के आपको बताऊंगी सर आपको क्या करना चाहिए। सर टाइम दीजिए। सुबह 4:45 AM, प्लेस 4:45 AM, प्लेस भुवनेश्वर उड़ीसा। अच्छा, उड़ीसा में, ठीक है। भुवनेश्वर उड़ीसा। ठीक है सर, आपका क्वेश्चन ले लिया। कल आप मेरे से जैसे राहुल जी से पहले बात करी है, तो 2 बजे राहुल जी बात कर लें, 10 मिनट के बाद बीरेन जी बात कर लें, उसके 10 मिनट बाद कांता जी, उसके बाद आप बात कर लीजिएगा 2:30 बजे के आसपास। तो 2 से 4 के बीच में सबसे बात कर लूंगी मैं, ठीक है। Sure. जितेंद्र जी आप बताइए बेटा। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। नमस्कार सर, नमस्कार। हाँ जी नमस्कार जी। डॉक्टर, हाँ नमस्कार जी, नमस्कार मैम, कैसे हो आप? मैं बढ़िया हूँ। कौन से सिटी से हैं मैम? मैं जयपुर से हूँ अच्छा जी, और अभी मैं एजुकेशन लाइन में हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। हाँ जी, बट मैं प्रोफेशन चेंज करना चाहती हूँ। ओके मैम, अपना डेट मुझे ऑफ बर्थ दीजिए। मेरा है 17 अगस्त 1976। अच्छा, आप जयपुर से हैं मैम? हाँ जी हाँ। अच्छा, आपको प्रोफेशन चेंज करना अपना? हाँ चेंज करना चाहती हूँ, पर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा ये थोड़ा सा मुझे डाउट है। हाँ, नहीं कोई नहीं, देखो डाउट नहीं रखिए। अगर आपके देखिए कोई भी मन में, आज मैं जो क्वेश्चन ले रही हूँ वो चंद्रमा ग्रुप की है। देखिए अच्छा। अभी मैं पढ़ाऊंगी आपको, आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन डेवलप हुआ तो उसका कारण यही है कि चंद्रमा हमारे मन का कारक है। जैसे ही हमारे मन में अच्छा। किसी भी चीज का कोई बीज आता है तो उसका कोई मीनिंग होता है। हमारे मन में कोई भी एक क्वेश्चन आता है तो उसका मीनिंग होता है। क्यों चेंज करना चाहते हैं, तो वो मन में पहले विचार आने शुरू हो जाएंगे। अगर मैं इस क्वेश्चन को कृष्णमूर्ति पद्धति सिस्टम में लगाऊंगी तो आपको तो भी डायरेक्शन मिलेगी, वैदिक से देखूंगी तो भी आपको डायरेक्शन मिलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अच्छा। आपके मन में कहीं ना कहीं बेचैनी, रेस्टलेसनेस होगी अपने प्रोफेशन को लेकर, जिसकी वजह से हाँ, बार बार आपको ये, हाँ जी, आज जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ वो उसमें आपको काफी सारी रेमेडीज भी मिलेंगी, काफी सारे डिसीजंस लेने के लिए आपके माइंड में क्लैरिटी आएगी। वो टॉपिक इस तरह से लिया है कि बिना किसी पेमेंट किए आप बहुत कुछ सीख कर जाइए। और देखिए ये एक तरह का ईश्वर की कृपा है, मैं तो एक नाम मात्र हूँ, उससे जब आपको बेनिफिट मिलेगा तो ब्लेसिंग्स कहीं मेरे पास भी आएंगी, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। तो मैम आपका देखिए, आपका मन डिस्टर्ब है, बता देती हूँ रीजन क्या है। 16, 4, 6, 10, 1, 8, 16, 16, मैम देखो आपका मंगल ठीक नहीं है मैम, ठीक है। और आप जिंदगी में जितना ग्रोथ आपको मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं मिली है। ईश्वर की कृपा से आपको किसी चीज की कमी नहीं है, ठीक है।
लेकिन जितनी आपको ग्रोथ मिलनी चाहिए थी लाइफ में, वो ग्रोथ आपको नहीं मिली है मैम। नंबर एक, मैंने बहुत एजुकेशन ली है, बट हाँ। मुझे उसका वो मैं तो रिजल्ट देखो नहीं मिल पाया। मैं आपको सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से बताया आपको, ठीक है। आप अपना फोन नंबर दे दिया, डेट ऑफ बर्थ दे दी, कल आप मेरे से बात करिएगा, मैं आपको पूरा गाइडलाइन दूंगी। आपको अगर ठीक है। प्रोफेशन चेंज करना है तो वो भी बताऊंगी। और आप कोई भी काम करते हैं मैम, दिल से करते हैं, बिल्कुल। और दिल से चलते हैं आप, और आपको लाइफ में धोखे भी बहुत मिलते होंगे। एंड यू आर वेरी हार्ड वर्किंग एंड वेरी डाउन टू अर्थ, यू आर हैविंग अ वेरी गुड विजडम लेवल ऑफ विजडम लेवल आपका बहुत अच्छा है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं मेहनत आप करते हैं, रिजल्ट कोई और ले जाता है। बिल्कुल सही है। ऐसा कुछ है। ये मैंने सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से बताया मैम, ठीक है। तो कल आप मेरे ठीक से है, बात बिल्कुल। करिएगा तो मैं आपको इसमें डिटेल में आपको और तसल्ली से आपको हर चीज बताऊंगी मैम, ठीक है। ठीक है मैम, ठीक। ओके, थैंक यू अनुपमा जी। ओके। हमारा फर्ज क्या है? पशु पक्षियों को दाना डालना, कुत्तों को रोटी खिलाना, दूध ब्रेड देना, गाय को हरा चारा देना, ये हमारा फर्ज है। चींटियों को दाना डालना, सूर्य को जल चढ़ाना, जो हम अपने सारे रिचुअल्स भूल गए हैं, वही सारी रेमेडीज हैं। अगर वो सब रेमेडीज करने लग जाओ, आप बीमार पड़ोगे ही नहीं। अच्छा, अब इसके बाद मयंक जी आप बताइए क्या क्वेश्चन है आपका। जी मैम, नमस्ते। मेरा बस एक ही प्रश्न है कि मतलब शादी नहीं हो रही है, मैरिज में बहुत डिले हो रहा है। कोई बात नहीं, आप कई मेरे जगह को बात डेट ऑफ बनते बर्थ बनते दीजिए। थोड़ा देखिए जाती अभी है, पूरा गोचर एक चेंज ही। हो रहा है, गोचर चेंज हो रहा है, बहुत लोगों के बहुत काम बनने वाले हैं। आप सबके लिए खुशखबरी है, जितने भी लोग वेबिनार में आए हैं। कल मैं इसका विस्तृत चर्चा करके आपको बताऊंगी कि इस साल अप्रैल के महीने में 4 बड़े प्लैनेट्स, गुरु, शनि, राहु और केतु, इन 4 बड़े प्लैनेट्स का ट्रांजिशन हो रहा है, गोचर हो रहा है। और चूंकि शनि अपनी मूल त्रिकोण अपने ही अच्छे वाले घर में जा रहे हैं, मान लीजिए आपकी 2 प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी आपकी बड़ी अच्छी लग्जरी है, आप बड़े कंफर्टेबल हैं उस घर में जाके, तो शनि का भ्रमण अपने घर में हो रहा है। काफी सालों के बाद भ्रमण करके पहुंच रहे हैं अपने घर। अब मान लीजिए आप कहीं तीर्थ यात्रा पर निकल गए, आपने सोचा कि मैं 10-15 तीर्थ यात्रा का प्रण ले लिया, उसके बाद ही मैं अपने घर जाऊंगा और अच्छे वाले घर में जाऊंगा, तो शनि महाराज ऐसे ही करने वाले हैं। तो शनि महाराज बहुत कंफर्टेबल हो रहे हैं, जब वो अपने घर में आएंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने वाले हैं, जिनके लिए शनि योगकारक है। इसी तरह से गुरु भी अपने ही घर जा रहे हैं, और ये सारी घटनाएं अप्रैल के महीने में ही हो रही है। जिनको भी थोड़ा सा बेसिक एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। हाँ जी, हाँ मयंक जी अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए मैम 13 अगस्त 1990, 13 अगस्त 1990, 1990, 90। 1990। हाँ बताइए, आपकी शादी नहीं हो रही अभी? तो अगर मान जी लीजिए मैम, बस शादी नहीं, देखिए मैं एक चीज बताती हूँ। अभी मेरे पास, मैं आपके साथ क्यों शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मेरे लिए आप मेरे फैमिली का पार्ट है। वंस यू ज्वाइन एस्ट्रो डिवाइन पावर, यू आर माई फैमिली मेंबर्स, लाइक माई फैमिली मेंबर्स। अब देखिएगा, एक लड़की ने व्हाट्सएप फेसबुक पे मैसेज डाला कि मैडम ये सब बकवास, जैसे मैं बता रही थी ऐसे ही उसका आया, सब झूठ है, कोई किसी को हेल्प नहीं करता। तो मैंने अपने स्टाफ को बोला कि इसको फोन लगाओ, उसको मेरा नंबर दे दो, बोलो मेरे से बात करिए। उसका फोन आया, मैंने कहा बेटे आप मेरे से जब मर्जी बात करो। कह रही है मेरे घर में मेरा मम्मी और भाई रो रहा है, मेरी फर्स्ट मैरिज टूट गई, सेकंड हो नहीं रही। देखिए ये हमारे, देखिए अभी मैं आपको चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ, आज जो चैप्टर लाई हूँ चंद्रमा के ऊपर, उससे आपको इतनी क्लैरिटी मिलेगी कि मैडम आप 90 बोर्न है। मैं अपने ही रिलेटिव्स फ्रेंड सर्कल में आपको कितने लड़के ऐसे बता दूं जो 85 बोर्न है, उनकी शादी नहीं हुई, और उसमें कुछ तो करना ही नहीं चाहते, क्योंकि समाज में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। शादी इज नॉट, मैं ये नहीं कह रही कि शादी नहीं होनी चाहिए, बट ये कोई एंड नहीं है लाइफ का। अरे समय आएगा, हो जाएगी, आप सबकी होती है, 99% लोगों की शादी होती है, वो चिंता मत करिए। क्वेश्चन ये होता है कि मेरी हेल्थ ठीक रहे, आई एम एबल टू लीड माई फैमिली लाइफ इन अ डिसेंट मैनर। कल को वाइफ लेके आओगे तो आप उसको अच्छे से रख पाओगे, उसका खर्चा उठा पाओगे। नहीं तो आज की डेट में ऐसी वाइफ आती है, अगर आप उसको खाना पानी, एक बार शादी हो गई हिंदुस्तान के अंदर, खाना पानी उसको खर्चा ठीक से नहीं मिला, डाइवोर्स का केस डाल देगी, फिर कोर्ट के चक्कर काट के रोते रहेंगे। और मैंने ये बोला हुआ है कि शादी, जो भी मैरिज करते हैं, मेरे से पत्री जरूर मिलवाइए, न्यूमरोलॉजी से मिलवाइए। आप 101% आपको एक्यूरेट पत्रिका मिला के दूंगी, बिना किसी लालच के। क्योंकि
पहले पत्री मिलाते नहीं है, बाद में हम रोते हैं। तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए मेरे को। डेट ऑफ बर्थ आपने बता दिया, 1 मिनट रुकिए, 8 4 12 13 अगस्त हाँ, अब मैं 1990। आपको बता रही हूँ, आपकी शादी होगी 2023 में, ठीक है। फरवरी 2023 के बाद शादी होगी, आप इस चीज को नोट कर लीजिए बेटा। मयंक जी कहाँ चले गए आप? मयंक जी वीडियो में यही दिखाई मर दे। गई है। हाँ मयंक जी आप नोट कर लीजिए, फरवरी 2023 के बाद आपकी शादी हो जाएगी। हाँ जी मयंक जी, एक चीज जी मैडम। बताइएगा, आपसे एक डेट ऑफ बर्थ लिया मैंने, तो कौन से सिटी से हैं? जी मैं इंदौर मध्य प्रदेश से। अच्छा एक चीज है बेटे, हाँ बीके जी आपका लेती है क्वेश्चन। एक चीज बताइएगा, आप बहुत जिद्दी हैं, ऐसा कहना नहीं चाहिए मुझे। मैम इसका मैं कैसे जवाब दूं? नहीं आपको अगर देखिए अपना सेल्फ एनालिसिस करके बताइए, जो मैंने बताया 101% आप जिद्दी हैं। हाँ मैम, जिद्दी हो सकता है, जिद्दी, बट वैसे मैं देखिए मतलब ऐसा एक इंडिपेंडेंट प्रोसेस है मैम। मयंक जी आप बहुत जिद्दी हैं, आपका गुरु बहुत अच्छा है, आप दिमाग से चलते हैं, और आप काम क्या करते हैं ये बताइए। मैम बैंक में हूँ। बैंक में जॉब करते हैं? जी मैम। हाँ तो मैं यही कहने वाली थी, मैंने आपको बोला नहीं, मैं पहले कंफर्म करना चाह रही थी। आपका कैरियर अच्छा है, आपका भाग्य साथ देता है, आपको ग्रोथ भी मिलेगी लाइफ में, आपका सूर्य कमजोर है, ठीक है, और आपके शादी के नंबर्स नहीं है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, अभी तो 90 है ना, हो सकता है और डिले हो जाए। तो इसके लिए आपका चार्ट एनालिसिस मेरे को करना पड़ेगा एक्यूरेट टाइम निकालने के लिए। अंक विद्या से मैं इतना बोल सकती हूँ, फरवरी 2023 के बाद शादी के योग है, लेकिन एक सेकेंड, एक मिनट रुकिए। आपका शादी के चांसेस डिले होने के काफी ज्यादा लग रहे हैं मुझे, ठीक है। तो उसके लिए आप पत्री दिखाइएगा मेरे को, और मैं आपको उस आपके केस में बता रही हूँ, आपकी शादी के नंबर नहीं आ रहे, तो आप इसको अंक विद्या में सीख लो कि अपनी पत्री कैसे मिलानी है, क्योंकि जो आपका मूलांक भाग्यांक आ रहा है उसके लिए कुछ नंबर्स बहुत खतरनाक साबित होंगे। अगर आपकी उनसे मैरिज हो गई तो आज आप ये मेरी बात नोट करके ले जाना। अगर आपने, मैं देखिए मैं इस मामले में मेरे को कोई लालच नहीं है, मैं डराना भी नहीं चाह रही हूँ आपको। जो सच्चाई है अभी जितने लोगों के है, मैंने जो सही सी बताया, आपकी शादी में डिले के और भी ज्यादा चांसेस लग रहे हैं, 23 के बाद भी लग रहे हैं, और आपकी पत्री मिलानी पड़ेगी, क्योंकि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत फिक्स हैं। जैसे कोई चीज अच्छी है तो है, खराब है तो है, आप फ्लेक्सिबल नेचर के नहीं हैं, ठीक है। तो क्या होगा, मैरिज होते ही टकराव होगी और सेपरेशन का योग बनेगा। उसके लिए देखिए, मेरा न्यूमरोलॉजी का कोर्स जो है वो 12,500 का कोर्स है, न्यूमरोलॉजी का 1 मंथ का। मैं आपको नहीं बोलती कि आप कोर्स करो, ठीक है, ये आपकी इच्छा है, करना चाहो तो ठीक है, ना करना चाहो तो ठीक है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि आप मैच मेकिंग के बिना आप शादी नहीं करेंगे, और आप करेंगे तो मेरे से निकलवा दीजिए, मेरा नंबर, फोन नंबर नोट कर लीजिए। अगर आपकी मैरिज में कभी दिक्कत आ गई तो मेरे को बता देना, मैडम मैंने बिना पत्री के मिलाई शादी करी है। और अगर कोई मैच अगर ठीक मिल जाए तो आपकी शादी फटाफट भी होगी, और पत्री मैच करने की बात है। अब ये हम न्यूमरोलॉजी से बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन से नंबर आपको, जैसे आपने मैट्रिमोनियल साइट पे अपना ऐड डाल दिया मैरिज का, ठीक है, मैट्रिमोनियल साइट पे, अब जहाँ पे ब्राइड का जो वुड बी ब्राइड के जो डेट ऑफ बर्थ आएंगे, उस डेट ऑफ बर्थ से आप खुद अपना पत्री मैच कर लो, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ। जब वहां पे ग्रीन सिग्नल मिल जाए, आपने मान लीजिए 10 ऐसे मैचेस देखे जिसमें से आपको 2 समझ में आए कि 2 से मैं गो हेड कर सकते हैं मैरिज प्रोस्पेक्ट में, उस 2 में से फिर आप पत्री मिलाओ कि 2 में से कौन सा बेटर कॉम्बिनेशन जाएगा, तब आप शादी करिए, ठीक है। हाँ रितु मैम, आपका कल क्या क्वेश्चन है स्पेसिफिक? मैम मेरा क्वेश्चन है कि मुझे ना अपना कैरियर का पूछना था कि मैं अभी क्या करूं, लाइक अभी प्रेजेंटली आई एम नॉट डूइंग मच, तो मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए, कोई मेरा बात मतलब नहीं, आप मेरे को डेट ऑफ बर्थ बताओ बेटे। मैम 10 दिसंबर 1977। 12th? 10th हाँ दिसंबर
1977। ओके, कौन सी सिटी से हो बेटे? मैम वैसे दिल्ली में हूँ लेकिन मैं दुबई में रहती हूँ मैम। अच्छा, पहले आए हो आप मेरे वेबिनार में? नहीं मैम, फर्स्ट टाइम आई हूँ। अच्छा, फर्स्ट टाइम आए हो। अच्छा मैम, एक चीज बताइएगा, मैरिड लाइफ कैसी है आपकी? मैम मेरा डिवोर्स हो चुका है, अभी उसके लिए भी सोच रही हूँ बहुत टाइम से, लेकिन कोई कंपेनियनशिप मिली नहीं है अभी। कौन सी ईयर में मैरिज हुई और डिवोर्स कब हुआ? लव मैरिज थी क्या? नहीं मैम, अरेंज थी। अच्छा, चीटिंग केस हुआ होगा, 101% चीटिंग हुई होगी मैरिज हाँ में। जी, जो हाँ बोला जी मैम, होगा वो नहीं था। वो नहीं था, ठीक है, ऐसा ही हाँ होगा। जी, ठीक बिल्कुल है, बिल्कुल। ये सिर्फ मैं आपको देखिए, मैं सिर्फ आपको नंबर्स की पावर बता रही हूँ। ये इतना आसान है, नंबर की पावर इतनी आसान है। और ये देखिए, ये जो विद्या लेगा उसने अपने लिए लेनी है, मेरे लिए नहीं लेनी। नंबर 1, जिससे कि जो इनसिक्योरिटीज हैं, अब जैसे आप अपने लिए कंपेनियन ढूंढ रही हैं, ठीक है, अब मैं आपको बता सकती हूँ सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से कि कौन से नंबर के व्यक्ति से आपकी शादी सक्सेसफुल रही। क्योंकि अगर आपको ये अंक विद्या, देखिए लॉकडाउन से पहले ये अंक विद्या जो थी सिर्फ हमारे सेलिब्रिटीज के पास थी। जैसे आप देखिए, राकेश रोशन का जो बेटा है ऋतिक रोशन, उसके नाम के आगे एक्स लिखा हुआ है, नाम चेंज करवाया। काजोल है, पहले कुछ और नाम था, काजोल किया उसने। कहो ना प्यार है मूवी आई थी, बहुत सक्सेसफुल हुई थी मूवी, तो उसमें कहो ना प्यार है में स्पेलिंग चेंज की, एक लेटर ऐड किया गया था। ठीक है, हम कहते हैं नाम में क्या रखा है, मैं कहती हूँ नाम में ही सब कुछ रखा है। आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे हूँ तो मैंने अंक विद्या के जो भी रेमेडीज थी मैंने फॉलो अप करी। मेरा नाम किरण ग्रोवर है, आप देखेंगे मैंने डबल एन लगाया हुआ वहां पे। हाँ जी मैम, यही कुछ ऐसे नंबर्स हैं, हिडन नंबर्स, जो मेरे वीक थे और उसको मैंने एक्टिव करके उसको एनर्जाइज किया है। हाँ तो जी। अंक विद्या मजाक बात नहीं है। एस्ट्रोलॉजी भी अंक विद्या से ही बनी है। एस्ट्रोलॉजी में क्या चाहिए? डेट ऑफ बर्थ चाहिए, नंबर है। टाइम चाहिए, नंबर्स हैं। प्लेस चाहिए, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के फॉर्म में नंबर्स आ गए। तो अंक विद्या का इतिहास, कहते हैं ना, 0 दिया मेरे भारत ने, अंक विद्या तब से है। अब वो घूम घाम के चाइना से आ जाए, कहीं से आ जाए, लेकिन शुरुआत इंडिया से ही, ओरिजिन इंडिया से ही है, क्योंकि 0 दिया मेरे भारत ने। ठीक है, तो अंक विद्या से आपको ये पता चल जाएगा कौन से नंबर के बंदे से आपने मैरिज नहीं करनी। अपनी लाइफ को हेल्दी बनाना, पहले ही अगर दिक्कत रही है। 1 मिनट रुकिए, 4 6 10 4 2 16 मैडम, आपका सिर्फ एक और एक ग्रह खराब, वो है सूर्य। ओके। और वो इतना ज्यादा खराब है कि आपका मतलब इतना ज्यादा खराब है जिसका कहने सुनने में फर्क। आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है मैडम? मेरा पहले से तो बेटर हो, लेकिन मेरा बहुत लो था पहले। अब तो थोड़ा सा बेटर हुआ है। देखिए, आज मैं चंद्रमा की बात करूंगी, कल आपके लिए मैं सूर्य की बात करूंगी। आपका सूर्य कमजोर है, आत्मबल आपका कमजोर है। जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल कमजोर है तो दूसरा पर्सन आपके ऊपर हावी होगा ही। जब आप अपने को, अपनी आत्मा को प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे, अपने कॉन्फिडेंस को नहीं बिल्डअप कर पाओगे, तो दूसरा तो आपका गला भी दबा देगा। और आपके साथ केतु, आपके साथ चीटिंग हुई है। अभी ना आपके साथ आपका भाग्य जुड़ा हुआ है, ना लाइफ में स्टेबिलिटी है। शादी होनी थी, हो गई, बस। 1 मिनट रुक जाइए, 2 3 4 6। और इस आपको रात को नींद नहीं आती होगी मैम, मन रेस्टलेस मन रहता होगा बहुत ज्यादा। हाँ जी बिल्कुल, है ना। सूर्य और सूर्य, अब देखिए आपका पर्सनल ईयर भी 1 है, क्योंकि सूर्य का नंबर है। अब इससे ज्यादा मैं क्या बताऊं, आप मेरे से कल बात करो। और आप अभी करते क्या हो, वर्किंग हो कहीं पे? मैम अभी मेरा वैसे यहाँ पे एक शॉप, एक चॉकलेट्स और नट्स का काम करती हूँ, लेकिन ऐसा कुछ खास नहीं चल रहा बिकॉज ऑफ पैंडेमिक। तो मुझे कुछ नया करना है उसमें, लेकिन समझ नहीं आ रहा कैसे स्टार्ट करूँ, क्या करूँ। आपकी इंट्यूशन पावर कैसी है? अच्छी होगी। हाँ जी मैम। है ना। तो आपके लिए आपको बस सूर्य को जल चढ़ाना है। आप सूर्य को जल चढ़ाइए और फिर चमत्कार देखिए। कल मेरे से आप बात करिएगा, 3 महीने बाद मेरे को रिजल्ट बताइएगा। अब एक चीज बताएं बस, सूर्य को जैसे कहते हैं कि सुबह
7:30 मतलब 6:30 से 7 बजे के बीच में चढ़ाना चाहिए, उसके बाद चढ़ा सकते हैं या नहीं? ये देखो, कंफ्यूजन है मेरे को। नहीं चढ़ा सकते हैं लेकिन इफेक्टिव नहीं है, बल्कि सनराइज होने के आधे घंटे के अंदर अंदर चढ़ाना चाहिए। अच्छा, आपने एग्जैक्ट अपना नाम भी टाइम बैलेंस करवाया हुआ है आपने किसी से? हाँ जी मैम। कितने पे है नाम का टोटल? मैम 5 में आ रहा है मेरा। 5 पे आ रहा है, ठीक है। तो ये आपने न्यूमरोलॉजी की हुई है, पहले सीखा हुआ है? मैम देखा सुना हुआ है मैम, यूट्यूब वगैरह में सारा किया हुआ है मैंने। अच्छा, यूट्यूब से किया हुआ है। प्रेडिक्शन कर पाते हैं डेट से? मैम थोड़ा बहुत, ऐसे नहीं खास नहीं पता, बट हाँ कर पाते हैं थोड़ा बहुत। मुझे ऐसे लगता है कि आपने सीखा हुआ है कोर्स, मुझे ऐसे लगता है। आपने किसी कोर्स से? मैम, हाँ मैम यूट्यूब से सीखा है पूरा मैंने। नहीं, यूट्यूब से नहीं, यूट्यूब नहीं, मैं बिना गुरु के नहीं ज्ञान आता। आपने किसी से सीखा है कोर्स? मेरे को ऐसा कॉन्फिडेंस लेवल है, मुझे मालूम है कि आपने कोर्स कहीं से सीखा है, ये मैं बिना गए बता सकती हूँ आपको। नहीं मैम झूठ नहीं बोलूंगी, सीखा मैंने बिल्कुल। सीखा है ना? हाँ जी आपसे झूठ नहीं बोलूंगी। आप मेरे को बताइए मैंने कैसे बता दिया आपको? पता नहीं मैम, लेकिन मैंने सीखा, इसलिए आप तो झूठ नहीं बोल सकते प्लेटफॉर्म में, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए अपने गुरु से। हाँ, तो कहाँ से सीखा आपने? मैम ये प्लेटफॉर्म था एक संदीप बजाज सर का, उनसे सीखा था मैंने। अच्छा, उनसे सीखा। नहीं ठीक है, अच्छी बात है। तो फिर तो आपको सब पता है। देन व्हाई यू कम टू दिस वेबिनार? आप मैम एस्ट्रो का था ना, मैम एस्ट्रोलॉजी नहीं सीखी, ये एस्ट्रो का था ना, तो आई वांट टू लर्न अबाउट एस्ट्रोलॉजी, तो मैं आई थी इसमें। नहीं, कोई बात नहीं। देखो, वो चर्चा करने में किसी का कुछ नहीं जा रहा। बेसिकली क्या है, हमें ये पता चलना चाहिए ना। देखिए, पर्पस क्या है हमारा जुड़ने का। अगर हमारा पर्पस ठीक नहीं है, अगर हमारे मेल इंटेंशन से पर्पस नहीं है, क्योंकि ये भी मैं बहुत धक्के खा के सीखी हूँ। लोगों ने बहुत बेवकूफ बनाया है, मैंने बहुत फ्री कंसल्टेशन किए हैं और उसकी वजह से मैं बहुत बीमार भी पड़ी हूँ। लेकिन अब मैंने बोलना शुरू कर दिया है, जो मेरे को बुरी लगती है मैं बोल देती हूँ बात, ठीक है, वो बात है। ये बात है। आप देखिए, आई एम हैप्पी कि आपने बताया। देखिए ऐसा है, मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल देती हूँ। आप ये मत सोचिए कि मेरी इनसिक्योरिटी, रीजन बीइंग हमारे वीके जी, आप सिर्फ आपका ही क्वेश्चन है तो आप 5 मिनट और वेट करिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेती हूँ, ठीक है? देखिए, आपका जो हमारे पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन 750 करोड़ है, ठीक है? आजकल काम है ऑनलाइन, ये आपको देखना है। ऐसा मत, मैं अपने स्टूडेंट जो मेरे से सीख के जा रहे हैं, काफी लोग काम कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी का भी कर रहे हैं, न्यूमरोलॉजी का भी कर रहे हैं, और उनको मैं वो सारे टिप्स दे रही हूँ कि आपको कैसे काम में बढ़ना है, और लोग कर रहे हैं। तो क्या मेरा काम है पढ़ाना, मैं पढ़ा के अपनी फीस लेती हूँ, मेहनत करती हूँ, ठीक है? ये शैलजा जी ले रही हूँ आपका क्वेश्चन, ठीक है? मेरा काम है पढ़ाना। मेरे मन में इनसिक्योरिटी क्यों होगी? खिलाने वाला ईश्वर बैठा है। क्या हम में से कोई लोग रात को भूखा पेट सोया है? कौन खाना खिला रहा है? ईश्वर दे रहा है। तो वो चिंता तो मुझे बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आई एम पीजीटी इकोनॉमिक्स, 21 ईयर्स हो गए। आई एम टीचिंग इन दिल्ली के बेस्ट स्कूल्स में पढ़ा चुकी हूँ। अब बस इकोनॉमिक्स की जगह मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ा रही हूँ 2-3 साल से, ठीक है? पहले ऑफलाइन था, अब ऑनलाइन, बस यही फर्क है। मैं एस्ट्रोलॉजी सीख रही थी एक्चुअली, न्यूमरोलॉजी से मुझे कुछ ज्यादा थोड़े बहुत बेनिफिट आए, बहुत ज्यादा मेरे को नहीं लगा उसमें। नहीं मैम, देखो, मेरे पास न्यूमरोलॉजी करने के बाद भी लोग न्यूमरोलॉजी सीखने आते हैं, मेरे पास एस्ट्रोलॉजी के लिए आते हैं, लेकिन मैं उनको बोलती हूँ न्यूमरोलॉजी सीखो, क्योंकि उनको प्रेडिक्शन करना नहीं आता। यस मैम, यही बिल्कुल ठीक। उनको प्रेडिक्शन करना नहीं आता। नहीं सर जी, तारा मैम जी, पूरा कोर्स तो फ्री नहीं होगा ना, इतना सोशल वर्क नहीं है। मेरा बेसिक पर्पस सिखाने का ये है कि कहीं पे आपका खराब समय है, आप कहीं सीखने जाते हो मैम, आपको किसी ने डरा दिया कि आप मांगलिक हैं, है ना? अब मांगलिक का मैं आपको कल, अभी तो जैसे आज चर्चा लंबी हो गई, कल अभी भी मैं पढ़ाऊंगी आपको कि मांगलिक के लिए आपको पता होना चाहिए। हाँ जी मैम। कौन से घर में मंगल है तब मांगलिक बनेगा, वरना नहीं बनेगा। तो ये सब चीजें जहां जहां पे डराने वाले पॉइंट आते हैं ना, जहां पे लोग समझते हैं कि ये डर जाएगा, वो पॉइंट सारे में टिप्स बता दूंगी आप लोगों को, ताकि आप अगली बार से चिंतित नहीं रहेंगे, डरेंगे नहीं, बिंदास होके अपनी पथरी को खुद देख सकते हैं। बेसिक में इतना ही सिखाऊंगी, ठीक है? क्योंकि पूरा कोर्स तो सर 3 महीने का कोर्स है, 3 महीने तक मैं अगर करूंगी तो बिना मोटिवेशन के कोई नहीं कराएगा, ठीक है? ये मेरा कहने का मतलब, ठीक है? आप मेरे से बात कर लेना कल,
आपको जो ठीक है मैम। रेमेडीज भी बताऊंगी क्या करनी है। ये देखिए, आपको मैं ऐसा बोलूंगी नहीं, कहीं से भी पढ़े आप, ये जो चीज है कि आपको तो पता होगा फिर आपका एंजल नंबर 1 है। हाँ जी मैम, वो पता है मुझे। आपको मूलांक भाग्यांक भी एक है। हाँ जी बिल्कुल। तो फिर प्रॉब्लम क्या है बताइए, इतने से आप प्रोडिक्शन करके बताइए। मैम वही सब एक्चुअली कि अभी कुछ मतलब मैंने इन सब कुछ लिखा, एंजल नंबर भी लिखा, सब कुछ लिखा, लेकिन कहीं मुझे अभी ना बेनिफिट नहीं हुआ उस चीज का। हाँ, नहीं हुआ। तभी मैंने सोचा कहाँ कमी है। नहीं कोई बात नहीं, मैं आपको एस्ट्रोलॉजी बताऊंगी, कल मैं आपको बताऊंगी, डिटेल बताऊंगी। आपकी पत्री चेक करूंगी, आपकी पत्री चेक करके आपको न्यूमरोलॉजी से उसका कनेक्शन भी सिखा दूंगी मैं, कि न्यूमरोलॉजी से कैसे एस्ट्रोलॉजी को कनेक्ट करोगे आप, ये भी सिखाऊंगी मैं। ठीक है, चलिए। अभी किनका क्वेश्चन था? वीके जी। हाँ जी बेटे, मैं कितना कोर्स लेकर आई तो प्लीज बताइएगा, ज्वाइन द एस्ट्रोलॉजी कोर्स। ठीक है, 6 को मेरा बैच शुरू होगा बेटे। आप अच्छा ठीक है मैम। हाँ, तो आप रजिस्ट्रेशन करा लेना, 6 को हो जाएगा बैच शुरू। ठीक है, ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। हाँ ओके। बीके जी, आपका क्वेश्चन था बेटे, आपने 2-3 बार मेरे से पूछा, प्लीज पूछो, क्योंकि आपको एंजाइटी है, टेंशन है कहीं ना कहीं पे, पूछिए। या आपको लग रहा है कि भी दूसरे लोगों की इतनी चर्चा चल रही है तो मे बी यू आर इन हरी, प्लीज पूछिए मेरे से। यस, वीडियो ऑन करिए सर। 1 फरवरी 86, वीडियो ऑन करिए। हाँ जी, आप वीडियो क्यों नहीं ऑन करते, मुझे समझ नहीं आता। वीडियो ऑन नहीं करेंगे, शक्ल नहीं दिखाएंगे, तो मुझे क्या पता चलेगा कौन व्यक्ति है, किसके बारे में, कहाँ से बोल रहे हैं। अनम्यूट करिए इसको। आपने 2-3 बार डाला है ना। हाँ नमस्कार, नमस्कार। बताइए कौन से सिटी से? बढ़िया हूँ बेटे, आप बताइए मेरे को कौन से सिटी से है? मैं दिल्ली से हूँ और मेरा बॉर्न भी दिल्ली का ही है। ओके, एक सेकेंड। 86 बॉर्न है ना आप? हाँ जी, 1 फरवरी 1986। अभी मैरिज नहीं हुई है? हाँ जी, नहीं हुई। तो आप अभी वर्किंग है, क्या करते हैं बेटे? मेरी जॉब अभी जस्ट लगी है, बिकॉज मेरा पहले करियर काफी खराब था। ये है काफी सालों से एक्चुअली। तो आप मुझे अगर ये चीज बता दोगे तो इट विल बी रियली बेनिफिट फॉर मी, यू नो। कोई बात नहीं, आपको मैं मतलब आप मेरे को मिठाई खिलाना, और कुछ नहीं चाहिए मेरे को आपसे, ठीक है? आपको मैं ये बताने वाली हूँ कि आपकी मैरिज कब होगी, बिकॉज यू आर टू एंशियस। बार बार मैसेज आ रहा था। एक चीज, 3-6 ये साल आपको कैसे मैंने जा भेज रहा दिया है? मैम। कोई दिक्कत नहीं। ये साल कैसे जा रहा है ठीक आपका? है। अब ये तो आप थोड़ा सा मेरे को प्लीज गाइड करो। देखिए, जहां तक शादी की बात है, ये साल तो नहीं होगी शादी, लेकिन शादी के नंबर हैं आपके। आपकी मैरिज अगले साल होगी 23 में। 23 में 101% हो जाएगी। और अगर आपको अपना बायोडाटा भेज दो, मेरे पास, मेरे को अपना डेटा सर्च करना पड़ेगा, बहुत अच्छे लड़कियां हैं मेरे पास। बस वही है कि कंफ्यूजन में या समय का प्रभाव होता है, जिसकी वजह से उनकी मैरिजेस नहीं हो पाई हैं। आप मेरे को भेजो, अपना बायोडाटा भी भेजो, और अगर आपने कोई लड़की पसंद कर रखी है तो उसका डेट ऑफ बर्थ भी भेजो, और कल मेरे से दिन में नहीं, बात हमने तो अभी नहीं करी। बट ये एक्चुअली में ऐसा होता है कि लाइक मतलब वी आर फ्रॉम डिसेंट फैमिली, तो भी हमारी हमारी मतलब शादी मतलब नहीं हो पाई अभी तक से, यू नो। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं होगा बताओ। आपके कर्म, अगर हमारे 7वें घर में शनि महाराज बैठ गए तो कर लो शादी, जल्दी नहीं होगी, जितना मर्जी प्रयत्न कर लो आप। हाँ, यस यस लगन पे यस। शनि आ गया, हाँ नहीं जी। होगी शादी जल्दी। ठीक तो है, अभी तो आप ये कह रहे हो कि देखिए। 2023 में? हाँ 23 में, अभी 86 है ना। अभी देखिए, हमारे एक दूर के कोई रिलेटिव है, ही इज 85 बोर्न। अभी लास्ट ईयर 21 में वो एग्री किया मैरिज करने के लिए। अभी तक तो मैरिज के लिए एग्री नहीं करता था। मैंने उसका चार्ट निकाल के, मैंने अपने फैमिली मेंबर्स में जो मेरे रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड सर्कल है, जो भी बच्चे मैरिजेबल एज के हैं, सबकी शादियों के मैंने महीने निकाल के दिए हुए सबको। टेंशन मत लो। ठीक है। क्योंकि टेंशन कहाँ होगी, जैसे मयंक जी का था, मयंक जी चले गए शायद। मयंक जी हाँ, का आई थिंक सो या। उनका टेंशन था, उनका मैरिज के नंबर नहीं है, उनका बट मैच इसका होगा, मतलब ये हमारी दिक्कत से डेस्टिनी होगा। बनी होती है कि बिल्कुल बनी हमारा होगी। जो टाइम लिखा हुआ है वही है एग्जैक्टली। बिल्कुल। बट वो प्रिडिक्शन सही होनी चाहिए बस। 27 और स्ट्रगल रहा होगा लाइफ में, लेकिन बहुत राइज करोगे बेटा। रियली? बता दूं, हाँ 18
इन मतलब करियर में या फाइनेंशियली या कैसे, मतलब तब जब कैरियर होगा तो फाइनेंस अपने आप अच्छा हो जाएगा। नहीं, कईयों को बिना करियर रहे भी मिल जाता है बहुत कुछ। बेटा उनका, आपका तो सेल्फ मेड हो, आपका भाग्य तो ज्यादा नहीं साथ देगा, आप सेल्फ मेड व्यक्ति हो। और रियली थैंक यू सो मच। भाग्य के सहारे, भाग्य के साथ चलोगे, आपको भाग्य अपना खुद बनाना है। आपका शनि अच्छा है बेटे, आपका शनि बहुत बढ़िया शनि है, आप बहुत मेहनती हो, डाउन टू अर्थ हो, ठीक है। आप अगर मेरे से, अगर इफ यू आर हैविंग अ पेइंग कैपेसिटी, तो आप मेरे से पर्सनलाइज कंसल्टेशन लो, देन आई विल गाइड यू मोर, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी रेमेडीज मैं आपको दूंगी जिसमें कि मैं एक तो आपको मैरिज का टाइम निकाल के दे दूंगी, दूसरा कुछ रेमेडीज दूंगी जो कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी, आपकी लाइफ में राजयोग तक क्रिएट करेगा। ऐसे अच्छा डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। ओके, बट मेरा अभी तक तो लाइक 2021 अभी तक समय खराब था, 2000 अभी तक था, आगे समय अच्छा बेटे, चिंता नहीं करो। और वो वर्ष था, मतलब खराब भी नहीं, इसको वर्ष कहते हैं ना। वर्ष कहेंगे, मैं बताऊंगी, कल बात करिएगा, बाकी और लोग भी हैं, ठीक है। कल बात करेंगे। ओके, या ओके, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर। ओके बेटे, बाय। हाँ जी, और कौन रह गए अभी? सजनी बिनवानी जी, हाँ जी। शैलजा जी, शायद आपने भी क्वेश्चन पूछा था ना। शैलजा बेटे बोलो। सजनी जी आपको ले लिया। हाँ शैलजा बेटे बोल, तेरा पहले भी क्वेश्चन आया था शायद। हाँ बताओ बेटे। मैम जॉब के बारे में पता करना था। मेरा नौकरी, मैं काफी दिन से नौकरी ढूंढ रही हूँ लेकिन कुछ नहीं मिल रहा है, तो कोई बात नहीं। डेट ऑफ बर्थ बताओ बेटे और कॉन्टेक्ट नंबर, सिटी बताओ। डेट ऑफ बर्थ 3/6/1984। 3 जून 1984। अच्छा, और बेटे कौन सी सिटी से आप? मैम मैं अभी दुबई में हूँ। दुबई में है आप? डेट ऑफ बर्थ दीजिए मेरे को। दे दिया, एक मिनट। हाँ, आपका क्वेश्चन क्या है कि जॉब नहीं मिल रही? हाँ मैम, हाँ। 1 सेकेंड। 6 9 आपका कैरियर क्या है बेटे? टीचर थी मैम, काफी साल से पढ़ा रही थी, लेकिन लॉकडाउन के बाद नौकरी भी चला गया और अब कुछ हो नहीं पा रहे हैं। एक सेकेंड। 24 6 7 8। आप इंटेलिजेंट तो बहुत है बेटे, दिमाग तो बहुत रखते हो आप, इंटेलिजेंट हो बहुत ज्यादा, अच्छों को बेवकूफ बना सकते हो आप, इतना कैलिबर है आपके अंदर, है ऐसा? हाँ थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत नहीं, बहुत है, बहुत है बेटा। माइंड तो बहुत, माइंड आपका इतना फास्ट और अच्छा माइंड चलता है, अच्छा चलता है माइंड, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन एक सेकेंड, आपकी मैरिड लाइफ ठीक चल रही है? फिलहाल तो ठीक चल रही है मैम। एक मिनट। नहीं मैम, कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है? नहीं प्रॉब्लम नहीं। देखिए आपका जो नंबर है वो आपका विदेश में बसने का ही योग दिखता है इसमें, ठीक है। अब कैरियर की जहां तक बात की जाए तो आपका कैरियर जो बनेगा वो बनेगा, देखिए आपका कैरियर का अभी मेरे को 2022, 2023, 2024, 2025 तक कोई योग नजर नहीं आ रहा है जॉब का। हाँ 5 साल तक जॉब का योग नजर नहीं आ रहा है। ये मैंने सिर्फ नंबर से बताया आपको, ठीक है। अगर इसको आप डीप एनालिसिस करवाएंगे तो अब आप ये बोलेंगे कि मैडम आप मेरे को बोल रहे हो कोर्स कर लो, लेकिन आपका जब और नंबर ये आ रहा है कि आपका माइंड बहुत शार्प है, जुपिटर की, गुरु की आपके ऊपर कृपा है, जो विद्या आप ग्रहण करेंगे उस विद्या को आप यूटिलाइज कर पाएंगे। आपके पास 2 गुरुओं का ज्ञान लेकर बैठे हैं आप, आपके विजडम में कोई कमी नहीं है। कहते हैं ना सीधी उंगली से घी निकाल लो, तो सीधी उंगली से निकालोगे, नहीं निकलेगा तो टेढ़ी उंगली से घी निकालोगे।
वो आपके प्लैनेट्स बताते हैं, मैं आपको इंडिविजुअल नहीं कुछ कह रही, ये आपके प्लैनेट्स हाँ ठीक है। मैरिड लाइफ आपकी कंफर्टेबल रहेगी, लग्जरी रहेगी, विदेश में सेटलमेंट भी रहेगा, ठीक है। एक जो है आपका मन थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है बेटे, ऐसा है कभी कभार। सब कुछ होने के बाद, मैं बता रही हूँ, सब कुछ होने के बाद भी आपका मन विचलित रहता है। दूसरी क्यों रहता है उसका कारण भी बता दूं, क्योंकि आप अपने मन की जो सबकॉन्शियस मन की बात किसी को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, ऐसा है? सही है। सही है ना? सही है तो बताओ, नहीं तो कहो नहीं मैडम आप गलत, मैं सही। नहीं, आप जो बोल रहे हो वो सही है। क्योंकि रीजन क्या है, देखो 2 गुरु का दिमाग आपके अंदर है, उसके बावजूद आप सक्सेसफुल क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए आपका जो मन है ना, आपका जो वर्बल एक्सप्रेशन है, जैसे ही आपने मेरे से बोलना शुरू किया तो वो फर्स्ट सेंटेंस, आप किसी को काम मना नहीं कर सकते, आप किसी को आपके घर वाले या कोई बाहर वाले या कोई आपके कलीग आपसे कितना भी काम करा लेंगे ना, तो आप उस चीज को मना नहीं कर पाते हो, झट से काम कर देते हो। तो उस केस में क्या होता है, चलो अपने मम्मी पापा हैं, अपने बहन भाई हैं तो आपने कर दिया खुशी से, वहीं इन लॉज आ गए और आपने उनको, अगर वो आपके रिलेशंस अच्छे नहीं है और आप उनको मना भी नहीं कर पा रहे, तो आप फिर परेशान हो जाओगे, क्योंकि या आपका कोई कलीग है उसने आपको कोई काम बोल दिया और आप उसको मना नहीं कर पाएंगे। कोई भी रिलेशनशिप को आप उस काम को मना नहीं कर पाते हैं, ये सबसे बड़ी वीकनेस है। अब देखिए अभी तक मैंने इतने लोगों में किसी को नहीं बोला कि मेरे से कोर्स ज्वाइन करो, बिकॉज देखो सीखना ना सीखना आपके ऊपर है, मैं किसी को क्यों बोलूं आप कोर्स करो। मेरा काम है सिर्फ जो ज्ञान का दीपक मैंने जलाया, मुझे याद है हमारे स्कूल में जब फेयरवेल होता था ना, तो हमारी ज्योग्राफी की टीचर्स इंडिया का मैप बनाते थे और इंडिया का मैप बना के फर्श पर जहाँ पे हम प्रेयर करते थे वहां पे, और वहां पे दिए जलाते थे इंडिया की बाउंड्री के ऊपर, यानी कि ये जो ज्ञान का प्रकाश है ये पूरे भारतवर्ष में फैले। जो बच्चों को हम नॉलेज देते थे, एजुकेशन देते थे, वो इंडिया अब्रॉड में जाएंगे तो रोशनी करें, एक ज्ञान का दीपक जलाएं। तो माई पर्पज इज, अब मैं रिलेट कर पाती हूँ कि मेरा वही पर्पज है लाइफ, बिकॉज ऑफ दैट आई एम डूइंग ऑल दीज वेबिनार्स। इट्स अप टू यू, बट आपको जॉब मिलने का स्कोप नहीं है 25 तक, ठीक है। तो अगर आपके कुछ करने की इच्छा, तो आप 4 साल करेंगे क्या? तो आपको करना क्या है, जो आपका जो प्लैनेट्स आपके वीक हैं उनकी आप रेमेडी करके उनको स्ट्रॉन्ग करेंगे, और आप ऑकल्ट साइंस में न्यूमरोलॉजी के अंदर आप एस्ट्रोलॉजी नहीं, पहले न्यूमरोलॉजी के अंदर आप इस विद्या को सीखिए। इट इज ओनली 1 मंथ कोर्स जिसमें कि आप प्रेडिक्शन करना सीखोगे। आपको मैं चैलेंज करती हूँ, आप किसी से भी कोर्स सीख कर आओ, लेकिन आपको कोई प्रेडिक्शन सिखाने वाला नहीं है, क्योंकि बिल्ली को पेड़ पे चढ़ना कोई नहीं सिखाता, ठीक है। और मैं सब बिल्लियों को बोलती हूँ कि भैया आप पेड़ पे चढ़ो और लोगों को मजा दिखाओ, क्योंकि विद्या हर किसी का अधिकार है। पढ़ाने वाला अच्छा होना चाहिए, जो पढ़ाने वाला अच्छा होगा तो उसको स्टूडेंट फेल नहीं हो सकता, मेरा ऐसा मानना है। तो आप क्योंकि आपके 4 साल का भी जो टाइम पीरियड है ना, उसमें फेवरेबल टाइम नहीं है जॉब के लिए, जो आपका क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपको बोला कि आप इस चीज को कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है बेटे, एक और सवाल पूछूं? एक और सवाल पूछ सकती हूँ, समय है क्या? हाँ नहीं, आप मेरे को शॉर्ट में बता दीजिए, आंसर कल बात कर लेना। कुछ हेल्थ इश्यूज दिखाई दे रहे हैं, हेल्थ इश्यूज कुछ दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल है हेल्थ इश्यूज, कुछ भी नहीं है? बिल्कुल है हेल्थ इश्यूज है, हेल्थ इश्यूज हैं। अच्छा ठीक है, आप मेरे से कल बात कर लीजिएगा, दिन में बात कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, 4 बजे कर लो, 4:30 कर लो, आप मेरे को अपना टाइम और बट देना, मैं आपका एनालिसिस करके आपको गाइड कर दूंगी, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन रह गया है? हाँ जी मैम, 4 ये H से कौन है? H से कौन है? देखिए सीखने के लिए इच्छुक कितने लोग हैं? मैं फ्री क्लास लेनी है, अभी आपके पर्सनल क्वेश्चंस में ही निकल गया वेबिनार का टाइम। हाँ जी बताइए, आपका क्या क्वेश्चन है? अनम्यूट करिए। H के नाम से कौन है? अनम्यूट करिए जी। आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछिए मेरे से, नहीं तो फिर मैं कल क्लास लूंगी, आज तो काफी लेट हो गया।
एनीबडी एल्स? दो चंचल जी? हाँ सदनी मैम बताइए, सॉरी मैं आपका नाम भूल गई फिर बीच में। हाँ जी मैम Thank बताइए। you. Namaste. नमस्ते। Okay, I'm from Malaysia. हाँ जी Malaysia, Sehong. ओके So I'm not working for the past 3 years. ओके मैम, नो इशू। आप बताइए मेरे को अपना डेट ऑफ बर्थ दीजिए मैम। 7th June 1958. 1958 बॉर्न है और लास्ट पास्ट 3 ईयर से आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, है ना? Yeah, because I don't know, maybe because of my age, I cannot get a job. What do I do? I really don't know what to do. This is a question, very interesting question, ma'am. 1 second. Since my husband passed away, I left my job, and after that, I don't have any job. And here my daughter is getting married. Okay. 1 second. Ma'am, देखो, this time your luck is not favorable. ठीक है? After the passing away of your husband, your time तो बहुत ही आपका worst मैं कह सकती हूँ खराब गया होगा सर काफी, ठीक है? और because of age आपको जॉब नहीं मिलेगा मैम, ठीक है? But only thing I want to share with you that you will try this occult science because I am giving the answer of your question, not necessarily you will do this course, but when I observe your date of birth and the chart, I have seen that your date of birth is Mulank is 7, psychic number is 7. That directly relate to occult science. Yes, ma'am. I'm interested in occult science, but here in Malaysia, people are not interested in numerology. They don't believe in all that. So that's the only thing. Do one thing, ma'am. As I told you earlier, because this is a time where Rahu is very activated in the time of Kali Yuga. Okay? Rahu is nothing, it is all information technology. It's not necessarily that people of Malaysia will believe in numerology. There are so many people around the world which believes in numerology, number 1. Number 2, this is for your own satisfaction first. First, once you do it, believe it, do the practice, when the result will come, you will tell your friend circle and definitely you will be the first numerologist maybe in Malaysia like this. You feel like this because ma'am, this is, it's such a powerful knowledge in the numerology branch. I must say first I did all the things with myself. Only then with so much of confidence, I will tell you it works, ma'am. Whenever I talk to my friend, they say, you and your numerology, I'm not interested. I'm not interested. So sometimes I get disheartened. Okay, do one thing. You just learn yourself. Once you learn the date of birth, suppose you have seen you ask simply from your friend circle, just give me your date of birth. And once he or she will give the date to you, you will explain each and everything to that person. Then they surprised, oh ma'am, how do you know? This is numerology. None of the numerologists, many of the numerologists will not be able to teach their students how to do the prediction part because they have some insecurity. They feel if I will, explain or I will teach the numerology to my students, then what about me, mera kya hoga? So they have some security. Because of that, they are not able to, or they are not intentionally telling or teaching their students the deep secrets of. Okay, you can talk in Hindi. It's okay, understand, but I cannot talk. Okay. Okay, no issue, ma'am. No issue. Okay. You can talk in Hindi. I understand, but I want to talk. It's quite difficult. I broken Hindi.
Okay. So you can, if you are interested, you first you do for yourself, not for anybody else. Yeah, I don't have the money to start this one because I have no income at all for 3 years. 3 years. My savings are going off. So do one thing. In that case, what you do, you will talk to me tomorrow in the afternoon, in the daytime, or in the evening by 5. I will explain you. You just take the consultation for the whole analysis. The amount is not big. Okay. Once you take the analysis, whenever it is convenient, you can join whenever it is convenient. But once you start the remedies, it will definitely help you. ओके ये आप रेमेडीज करो. रेमेडीज को करने के बाद आपको जब कुछ पॉजिटिव रिजल्ट नजर आएगा ना, और जब आप कंफर्टेबल होगे, मैं आपको क्या हेल्प कर दूंगी, जो भी आप कंसल्टेशन देंगे, दैट मनी विल बी एडजस्टेड इन द कोर्स फी. Getting my point? Because I am whatever the amount you pay, little bit amount you pay, you take the consultation, take the remedies, start doing it. Once you get positive results from that, after that, whenever you are interested to do the course, then this. Will you give me the remedies free of charge for the time being? Tomorrow you will talk to me, then I will tell you, ma'am. Okay, around 5. And then what about my health and all that? Because I did get a stroke. I need your, in that case, I need your time of birth. Just call me up, ma'am, tomorrow around 5 o'clock, 4:30. I will then, whatever is possible, I will help you out. Thank you very much, ma'am. Okay, ma'am. Thank you. Hanji, anybody else? Diksha and Dhruvin, anybody? If you have any question, please ask me. हेलो मैम. हाँ बोलो बेटा. दीक्षा पुणे से बात कर रही हूँ मैं. हाँ बोलो बेटा. आप आ चुके हो पहले? नहीं. ऐसे लगता है मेरे को आप मेरे वेबिनार में आते हो. नहीं, फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रही हूँ अभी मैं. ओके, कोई बात नहीं. व्हाट्स योर नेम दीक्षा? व्हाट्स योर डेट ऑफ बर्थ? सिटी कौन सा है आपका? सेकंड, मैं पुणे महाराष्ट्र से हूँ. हाँ जी. डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ बताओ बेटा. 1994. सेकंड जून 1994. हाँ बताओ बेटे, आपका क्वेश्चन क्या है? व्हाट्स योर क्वेश्चन मैम? मेरा क्वेश्चन है मैम, जॉब में स्टेबिलिटी नहीं है. कौन सा जॉब कर रहे हो आप अभी? मैं फाइनेंशियल एनालिस्ट हूँ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में. जॉब में स्टेबिलिटी नहीं है, ठीक है. और एंड मैरिड लाइफ इश्यूज भी चल रहे हैं. मैरिड लाइफ इश्यूज भी चल रहे हैं. मैरिज होगी आपकी? हाँ बेटा. आपकी मैरिड लाइफ इश्यूज. मैरिज हो चुकी है आपकी? अभी यस. कितना टाइम हुआ बेटा? 1 year and 3 months. एक मिनट. लाइफ में स्ट्रगल है? यस सर. बेटे आपका मंगल, आप मांगलिक है या आपके हस्बैंड मांगलिक है? कोई तो कारण होगा. डेट ऑफ बर्थ बताइए हस्बैंड की. 1 June 1992. हस्बैंड क्या करते हैं बेटे आपके? इंजीनियर है.
बहुत ऑथोरिटेटिव होंगे, डोमिनेटिंग होंगे बहुत, है ना। हस्बैंड बहुत डोमिनेटिंग होंगे, इसलिए दिक्कत है। ठीक है, एक सेकंड रुको। 10, 3, देखो आपको एक अच्छी बात बताऊं, आपका डिवोर्स नहीं होगा। मैं तो घबराई गई थी, आपका डेट ऑफ बर्थ देख के मैं घबरा गई थी कि आपका कहीं डाइवोर्स हो गया तो लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी बिल्कुल ऊपर से नीचे तक। ठीक है, लेकिन ईश्वर की कृपा देखो, ईश्वर की कृपा ऐसी है कि आपका सेपरेशन नहीं होगा। ठीक है, वो डोमिनेटिंग रहेंगे। रेमेडीज मेरे से ले लो आप, जो रेमेडीज लोगे उससे आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आएगी जॉब में। ठीक है, और स्ट्रगल भी कम होगा। ठीक है, और हस्बैंड और आपके बीच में बनेगी भी बहुत, आपके रिलेशंस भी इंप्रूव होंगे और सेपरेशन नहीं होगा, वो चिंता मत कर। और अथॉरिटेटिव है, उसकी रेमेडीज मैं आपको दूंगी, आप देखना आपको फर्क पड़ेगा। बट ये चार्ट जो है, क्योंकि इसमें मैं 2 चार्ट पर्सनलाइज देखूंगी तो उसके चार्जेस रहेंगे बेटा। आप मेरे से बात कर लेना कल 4 साढ़े 4 बजे के आसपास। ठीक है, तो आप मेरे से पर्सनल रेमेडी लो और आपको मैं डायरेक्शन दूंगी, और ये रेमेडीज आपके लिए काम करेंगी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी मिलेगी। समय ठीक है आपका, 2022 में आपको काम मिलेगा, किस डायरेक्शन में जाना है वो कल बताऊंगी मैं आपको। ठीक है, ओके, ठीक ओके है। बेटा, यस, गॉड ब्लेस यू बेटा दीक्षा। थैंक यू। नेक्स्ट, ओके यस, बेटा। ध्रुवन जी आप बताइए। हाँ जी बताइए मैम। हाँ बताइए, कुछ क्वेश्चन है तो पूछिए। हाँ मैम, मेरे को वाइट स्पॉट है। हाँ, वाइट स्पॉट जो स्किन पर वाइट वाइट धब्बे हो जाते हैं ना, वो है, तो वो किस वजह से है वो मैं जान सकती हूँ? क्या है वाइट स्पॉट? मतलब ये हाथ में जो सब बेटे, जगह है, गले पर है। एक सेकंड सुनो, हर चीज का इलाज एस्ट्रोलॉजी नहीं है। आपका बुध खराब है, आपका कोई प्लेनेट खराब है, लेकिन आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा ना इसके लिए। वो तो है, बहुत जगह दवा ली मगर कहीं पर हुआ ही नहीं ठीक। अच्छा, एलोपैथिक ले रहे हो आप? एलोपैथिक भी लिया, वो यूवी लाइट भी लिया, फिर अभी मेरी होम्योपैथिक चालू है, आयुर्वेदिक लिया, सब कुछ कौन किया। सी सिटी से हो आप? कौन सी सिटी से हो? सूरत। सूरत से हो? एक सेकंड, डेट ऑफ बर्थ बताओ अपना। 4 नवंबर 1986। दो बार तो विधि भी सब कराई मगर उससे भी कुछ नहीं हुआ। आप मेरे से कल बात कर लेना बेटे फोन करके। ठीक है, ओके मैम, ओके। हाँ, कल फोन करके बात करेंगे। ओके, ठीक है, अब मैं विदा लेती हूँ, अब काफी समय हो गया। धन्यवाद बहुत बहुत आप लोगों का। ठीक है, चंद्रशेखर स्वामी फोन करो बेटे, मेरे को शाम को 4 बजे, 4:30 बजे, 3 बजे ऐसे कर लेना कभी भी। ठीक है, ओके ओके, 4 बजे कर। हाँ ठीक है, थैंक यू मैम। ओके बेटे। चंद्रशेखर जी आप काफी लेट हो गए, मैं अब ऑलमोस्ट फिनिश करने की मूड में हूँ इसको। ठीक है, तो